Hi Gaji, first of all, many many congratulations for your visa approval. थैंक यू सो मच आशुतोष। ओके, अभी इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। ओके, लाइक आप इटली कैसे प्लान किए आपका जर्नी? लाइक अभी बैचलर डिग्री आपका था ऑलरेडी, बीबीए राइट? और उसके बाद कुछ वर्क एक्सपीरियंस था या फिर आप डायरेक्टली मास्टर्स के लिए देख रहे थे? ओके, तो मैं जब कर रहा था अपना वर्क आया प्रीवियस ईयर वर्क एक्सपीरियंस लाइक एज आई वाज वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट। ओके। तो ये करते करते मेरे को ये सूझा इंडस्ट्री में आके कि अपने को कुछ मास्टर डिग्री चाहिए। हम्म। मास्टर डिग्री चाहिए तो मैं प्लान कर रहा था। प्लान करते करते ये पता चला कि अगर इंडिया में मास्टर्स करता हूँ रिलेटेड टू कोई भी एमबीए फील्ड या आईटी मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड, हम्म। तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम अमाउंट मेरे को स्पेंड करना पड़ेगा 8 to 10 लाख रुपीज। वो भी वैसे कॉलेज में लाइक 7 से 8 लाख रुपीज लोग आजकल जाते हैं गलगोटिया एंड नोएडा के सारे इंस्टीट्यूट। तो हम्म। मतलब आप वहां से पढ़ तो लोगे मगर निकल के कुछ बन नहीं पाओगे। पढ़े राइट। बनने का मतलब बिकॉज एक्चुअली आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम भी और पैसा भी, बट हम्म। यू आर नॉट गेटिंग द थिंग यू विल गेट इन द यूरोप। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई टू द यूरोप, एक साल अपना ट्राई करते हैं क्या होता है। ट्राई करने पे कोई नहीं जाता है। हम्म। तो फिर मैं ट्राई करा। आप मैंने इनिशियली इटली के लिए सबसे देख रहे थे या फिर दूसरा कोई कंट्री? नहीं, मैं जैसे यूट्यूब पे सबसे पहले सर्च कर रहे थे कि क्या मतलब बाहर का स्कोप क्या है, तो मेरे को दिखाया यूके, हम्म। यूएसए एंड सबसे कॉमन मेरे को हर जगह अगर कोई भी चीज मिला तो वो कनाडा के बारे में था। हम्म। कनाडा एंड जर्मनी। कनाडा के बारे में मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि जर्मनी या यूरोप कोई भी, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, चाहे जर्मनी हो, जर्मनी भी सबसे कॉमन है यूरोप में, जहाँ फीस बहुत कम लगता है, हम्म। जहाँ आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। मगर मैंने इटली के बारे में भी देखा और मेरे को सारे इसमें से डिफरेंस ये पता चला कि इटली इज ओनली द प्लेस जिस जो अपना ब्लॉक अकाउंट नहीं लेता है। मतलब राइट। आपको वहां जाने के लिए आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम्म। सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि मेरे को ब्लॉक अकाउंट नहीं शो करना पड़ेगा। बिकॉज आप अगर बिलो एवरेज घर से आते हैं या एवरेज घर से आते हैं तो आपको ब्लॉक अकाउंट में आपको अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो 12 से 15 लाख रुपए ब्लॉक रखना पड़ेगा 2 साल के लिए, जो कि काफी होता है। तो हम्म। अगर आप जब 12 से 15 लाख रुपए शो भी कर रहे हैं, आपको वहां का एक्सपेंस भी देना पड़ेगा, तो फिर फायदा नहीं होगा। फिर आप तो इंडिया से ही करिएगा। तो जिनके पास पैसा है तो वो तो जाते ही है। तो फिर मैंने जर्मनी इसलिए नहीं ट्राई किया कि ब्लॉक अकाउंट भी बहुत ज्यादा है प्लस रश भी बहुत ज्यादा है। हम्म। रश मतलब इंडियन सबसे ज्यादा भरे हुए हैं जर्मनी में। तो मतलब मेरे को ऐसा चाहिए था कि अगर यूरोप जाए तो वो यूरोप वाली फीलिंग भी है। अगर वो एक ही बस में सारे इंडियंस मिल जाएंगे तो फिर मजा क्या है। यूरोपियन चाहिए। क्योंकि क्योंकि सारे इटालियन पढ़ाई एक होती है। हम्म। वहाँ का पब्लिक यूनिवर्सिटी सबका मान्यता एक होता है, नॉट लाइक इंडिया या हम्म। नॉट लाइक एनी अदर एशियन इंस्टीट्यूट। अगर प्राइवेट है, ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो उसका ज्यादा मान्यता है, तो ज्यादा ये है, ज्यादा अच्छा मेरे को नौकरी मिलेगा, कैंपस प्लेसमेंट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इसको रखते हुए मतलब मैंने इटली चूज किया। इटली और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब चूज तो कर लिया कि भैया इटली जाना है, मगर कैसे होगा, होगा कैसे ये। तो फिर यूट्यूब पे सर्च किए। फिर मेरे को पता चला कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये सब प्रिपेयर करना होता है। तो मेरे को रिस्क नहीं लेना है। लोग बहुत सारे आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे जो हम्म। बोलेंगे कि मैंने अपने से अप्लाई किया था, मगर वो बहुत सारे नहीं होते एक्चुअली। वो बस 5 से 10% होते जो अपने से अप्लाई कर पाते हैं। अदरवाइज 80% का डॉक्यूमेंटेशन में कमी हो जाता है। तो हम्म। फिर मेरे को यूनी एडमिट्स मिला, जैसे कि आप आशुतोष भाई, वो मेरे को आप मिले। और मैंने और भी चीज सर्च किया था, और भी मेरे को इंस्टीट्यूट मिले थे कंसल्टेंट्स, बट जो जेन्युइन आपका लग रहा था, क्योंकि आप में तो कभी जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, हम्म। एंड टुडे वी आर लाइक फ्रेंड्स। तो ये पता चला कि मैंने सर्च किया आपके बारे में, वेबसाइट गया तो वेबसाइट चेक किया मैंने कि सारा इन्फॉर्मेशन है। आपका ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, फिजिकल एग्जिस्टेंस मेरे को गूगल पे मिला, आपका रिव्यूज मिला थोड़ा बहुत मेरे को, आपका इनफैक्ट ऑफिस का फोटोज भी मेरे को मिला गूगल 3D मैप पे। और मैंने इंस्टा भी चेक किया, क्योंकि ये सब चीज इंपॉर्टेंट है कि एक राइट। कंसल्टेंट भी कितना ट्रस्ट इशू एक होता एक्टिव है है। ये सब। हाँ, एक्टिव है ये सब चीज को लेके। हम्म। प्लस आपने ये भी बताया कि अगर आपको पता भी करना है मेरे बारे में तो आप कोलकाता जाके पता कर राइट। सकते हो, राइट। वहाँ ऑफिस से मतलब हाँ रिलेटेड है वो बता सकते हो। फिर ये सबसे ट्रस्ट बैठा। फिर मैंने बोला ओके लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट प्रोसेस। ओके। तो ओके। फिर आपने हाँ जब बताया तो आपका मैंने थोड़ा पहला मैं प्रोसेस किया। एकेडमिक बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। लाइक आपका बैचलर डिग्री किस फील्ड में था एंड कितना वर्क एक्सपीरियंस था आपका? मैंने बैचलर किया था एमआईटी यूनिवर्सिटी पटना से। तो वो था बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए, हम्म। जो कि मैंने कंप्लीट किया 2021 को। तो हम्म। वो 2021 कंप्लीट करने के बाद उसमें मेरा टोटल पासिंग आउट मार्क था लाइक 73 to 74% हम्म। तो मतलब आपने जैसे बताया कि 70% इज एनफ, ओके। मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज मिलने के लिए। तो उसके बाद मैंने किया था डेटा एनालिस्ट का 6 मंथ का कोर्स, जो कि इसलिए काम आया है मेरे को हर चीज में इंटीग्रेट करने के लिए। आजकल आईटी मैनेजमेंट फील्ड हम्म। सबसे ज्यादा बूस्ट हो रहा है। तो मैंने हम्म। किया डेटा एनालिस्ट वाला वर्क। उसके बाद मैंने एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी में वर्क किया एट लाइक 8 मंथ, ज्यादा नहीं 8 महीना। और उसके बाद मैंने फिर फ्रीलांसिंग कर दिया। तो फ्रीलांसिंग करने के टाइम आपसे भी कंसल्ट हो रहा था, जब तक कॉलेज का भी इधर होता फ्रीलांसिंग से मैं भी कर रहा था। तो ये था मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, ओके। पास्ट वर्क। ओके, ओवरऑल 2 साल का एक्सपीरियंस बोल सकते यस। हैं। ओके। ओके।
ओके देन आप कौन से मंथ में एनरोल किए हमारे साथ and आपका प्रोसेस कब स्टार्ट हो गया था? मैंने मार्च एंड के शायद में आपका सर्च किया था, तो उस टाइम मतलब मार्केट रिसर्च कर रहे थे हम्म कंसल्टेंसी को लेके। तो फिर हम्म मैंने फाइनली आपको अप्रैल में शायद मैसेज किया था, इन द स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। तो फिर हमारी बात हुई, तो हम्म फाइनली आई गॉट माई वीजा। मेरे को मिला 10 तारीख को वीजा, 10 सितंबर को। एंड एडमिशन आपको कब मिला था, लाइक आपके पास आना स्टार्ट हो गया था? एडमिशन मेरे को जून जुलाई में शायद आ गया था, जुलाई या जून में, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। वो आपको याद होगा क्योंकि आप ही मेरा सारा डेटा हैंडल कर रहे थे। मेरे को जून में ही मिला था ओके एडमिशन। और ओके। एडमिशन मेरे को दो कॉलेज से आए थे, एक हम्म यूनिवर्सिटी ऑफ टूशा हम्म और जहाँ मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कसीनो। और कसीनो में भी दो कोर्स आया था, एक आपका कौन सा? इकोनॉमिक्स ग्लोबल। मेरा मैंने तो सेलेक्ट किया है ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, ओके एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। ओके ओके देन आपका प्री एनरोलमेंट देन डीओवी देन वीजा का प्रोसेस आगे बढ़ गया है, राइट? अब तो ये लाइक आप वीजा फाइलिंग कब किए थे? मैंने 17 को स्लॉट बुक किया था कोलकाता वीएफएस के लिए। तो कोलकाता में स्लॉट थोड़ा इजी मिल जाते हैं एज सत्रह कम्पेयर टू अगस्त दिल्ली मुंबई। 17 जुलाई हाँ, 17 अगस्त। अगस्त ओके तो एंड फिर 17 अगस्त को मैं गया वहाँ वीएफएस में, और थोड़ा एक्चुअली मैं लेट हो गया। मैं गलती से चला गया था कोलकाता एम्बेसी, कौन इटालियन कॉन्सुलेट। तो फिर मेरा टाइमिंग था 12 बजे, मैं पहुंचा 1 बजे। तो वीएफएस का काम होता है, वीएफएस कुछ नहीं करता, वीएफएस बस डेटा हैंडल करता है, सारे स्टूडेंट का फाइल्स लेते हैं और वो बाकी जहाँ जहाँ जो जो कॉन्सुलेट है वहाँ वहाँ वो फॉरवर्ड करते हैं। तो वहां मेरे को बोला गया कि आप लेट हैं तो यू हैव टू बाई प्रीमियम लाउंज सर्विस। मैं बोला आई कैन नॉट argue but I have to take it because there is not remaining options left. तो मैंने प्रीमियम लॉन्च सर्विस ले लिया। गाइस यू नीड टू नो, यू डोंट हैव टू बाय प्रीमियम लॉन्च सर्विस, इट्स राइट लाइक वेस्ट ऑफ मनी। राइट। तो ये वीएफएस वाले रिमेम्बर दिस। डराते हैं कि आपको प्रीमियम लॉन्च लेना हाँ, चाहिए, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि यू किसी को डोंट। भी ना लें, ये लूट इनफैक्ट लेंगे। इनफैक्ट दे विल टेल कि प्रीमियम लॉन्च सर्विस नहीं लिए तो आप एसएमएस सर्विस लीजिए, आप कुरियर सर्विस लीजिए। राइट। भाई आपको एसएमएस सर्विस क्यों जरूरत है जब आप सारा आईडी ट्रैक कर सकते हैं आप अपने लैपटॉप से या फोन से ही ऑनलाइन। एसएमएस सर्विस में कुछ नहीं पता चलता। मैं लिया, मेरा पैसा गया 400 रुपए, क्योंकि एसएमएस में वो तो ज्यादा से ज्यादा ये आता है कि आपका ये कुरियर हो गया, वो तो मेरे को ऑनलाइन ही पता चल रहा है। और कुरियर सर्विस एक सिक्योर कुरियर सर्विस वो लोग राइट देते हैं, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि कुरियर वो भी अच्छे से देंगे नॉर्मल कुरियर सर्विस से। 3 से 4 दिन आपका मैक्सिमम लगेगा कुरियर पे। राइट तो फिर राइट। वहां मैंने वही प्रीमियम लॉन्च लेके सारा सबमिट कर दिया था 17 को। और 17 को रात में ही मैसेज आ गया था कि आपका जो सारा जो भी फाइल है वो डॉक्यूमेंट्स है वो फॉरवर्ड हो गया है। कंसुलेट हाँ, को पूरे कर कॉन्सल्ट लिया। में, कॉन्सल्ट। ओके ओके एंड वीजा का चेकलिस्ट कैसे प्रिपेयर किया गया था आपका? वीजा का चेकलिस्ट, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं था वीजा में क्या क्या चाहिए होता है। हम्म चाहे स्टार्टिंग से बताते हैं, जब से मेरा निकला है कॉलेज में, मैं तो बस वेट कर रहा था कि कॉलेज का कैसे भी इनरोलमेंट आ जाए। के बाद आपने जैसे बताया कि सबसे पहले एचआरडी करना है अपने को। हम्म तो मैंने झट से जाके एचआरडी करा लिया। एचआरडी स्टेट की कैपिटल में होता है, चाहे आप कोई भी स्टेट हो वहाँ के कैपिटल में होगा एचआरडी। और खास करके सब सेक्रेटरिएट में रहता है एचआरडी, वो 10-15 एजुकेशन डेज के मिनिस्टर अंदर के हो गया था ये। डिपार्टमेंट। तो ये 10-15 डेज के अंदर हो गया था। 10-15 डेज हम्म, भी नहीं, मेरे में तो क्योंकि हॉलीडेज भी आ गया था बीच में, हाँ कोई हाँ। शायद पूजा था राइट या कुछ राइट था, तो राइट। वो 2-3 दिन छुट्टी हो गया था। मैक्सिमम इट विल टेक अगर 10 डेज, अगर वो सही से काम किए तो। राइट राइट। बिकॉज कोई कोई होते हैं कि स्लो भी करते हैं, कोई हो रहा है सर अभी नहीं गया है। अगर सही से काम करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। और आपको एडवांटेज ये मिलेगा कि अगर आप जिस स्टेट में है, जिस जहाँ मतलब एचआरडी ऑफिस है आपका, और उसी सिटी में आपका अगर कॉलेज है, तो वो तो तुरंत हो जाएगा, वो विद राइट। इन एक डे कुरियर इधर आ जाएगा। तो ज्यादा घबराना नहीं है। एचआरडी मैक्सिमम 10 to 15 डेज, अगर लेट भी हुआ तो मैक्सिमम 15 डेज। देन प्री एनरोलमेंट देन डीओवी के लिए आपका फाइल गया, देन हम वीजा के लिए गए, राइट? ओके एंड वीजा चेकलिस्ट में जब आपको सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया गया है, लाइक आपका इंप्रेशन कैसा था, लाइक आपका कवर लेटर, आपका सीवी एंड आपका अदर डॉक्यूमेंट्स? वीजा चेकलिस्ट मेरे को मिला तो सबसे पहले पता, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हर जगह से ये पता चल रहा था कि कवर लेटर एंड बैंक स्टेटमेंट दिस शुड बी डन प्रॉपरली। तो इसमें चाहे कोई भी हो, क्योंकि आप जा रहे हो तो इट्स लाइक यू आर इन्वेस्टिंग मनी। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने आप को दो ज्यादा आउटपुट देने का, मतलब अपना आप इन्वेस्ट इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको उससे दुगना मिलेगा। राइट। तो इसलिए कभी भी इन्वेस्ट कीजिए वीजा के लिए, वीजा चेकलिस्ट के लिए, तो अच्छे से कीजिए। लाइक कोई कोई होते हैं कि बहुत सारे मेरे को मैसेज मिला फेसबुक पे भी, जब मैंने डाला कि आई गॉट माई वीजा, तो 9 लाख में हो जाएगा, 6 लाख में हो जाएगा, 7 लाख में हो जाएगा। नहीं, राइट। आप वो कोई नहीं बता सकता हो जाएगा या नहीं मिलेगा। हो तो सकता है मगर वो हो सका है वाला राइट। सवाल है। अगर आपको पक्का चाहिए तो आप एटलीस्ट शो करना है 12 लाख। तो राइट। आपने जैसे बताया, मैंने पहले आपको बोला कि मैंने 10 लाख शो कर दिए, नहीं आपने बोला कि नहीं 12 लाख शो करिए, 12 लाख शो करिए, तो बोले ठीक है। तो मैंने 3 मंथ के ही अंदर मैंने 12 लाख शो किया।
और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सवाल होगा कि मैंने अगर अचानक से पैसा डाला, अचानक से डाला तो क्या होगा। ऐसा कोई बात नहीं था। मेरे पास 6 लाख रुपए मैंने पापा के पीएफ से निकलवाया था, जो कि अमाउंट, और मैंने वो डिस्क्राइब भी नहीं किया कि मैंने पीएफ से निकलवाया, राइट। कि वो प्रोविडेंट फंड है। तो वो लोग अगर देखेंगे तो वो डायरेक्टली देखेंगे कि इस अमाउंट में इस दिन में 6 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है, राइट। फिर मैंने 3 लाख का एक दिन किया, फिर 3 लाख का एक दिन किया, तो टोटल मैंने 12 लाख किया विद इन 2 मंथ, नॉट 3 मंथ, विद इन 2 मंथ। तो इससे ये पता चलता है कि आप 2 महीने में 12 लाख रुपए या 10 लाख रुपए डाल सकते हो अमाउंट में, इसमें कोई भी कैपेबल हो। दिक्कत नहीं। राइट। हाँ, मगर एक बार में नहीं होना चाहिए कि एक बार में वो, राइट। एटलीस्ट आप 2 मंथ्स लीजिए। क्योंकि आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 2 से 3 मंथ पहले से अपना बैंक स्टेटमेंट को करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो मैंने 12 लाख शो किया। उसके बाद मैंने उस चीज का जाके कोर्ट से बनवा लिया था एफिडेविट, कि मेरे फादर जो स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सर कर रहे थे, एफिडेविट। अच्छा, ओके। हाँ, ये 12 लाख रुपए शो किए हैं। और फादर फादर का 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए था, 3 साल का आईटीआर चाहिए था। ये प्रॉपर होना चाहिए, इसमें कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। राइट। 6 मंथ का, आप 7 मंथ 8 मंथ दे दो, मगर 6 मंथ से नीचे नहीं होना चाहिए। प्लस बेसिक्स दे दीजिए ना, दे देना चाहिए। बेसिक आपका बहुत आपको इंपॉर्टेंट है। पापा स्पॉन्सर कर रहे थे, राइट? जी, मेरे ओके। एंड पापा पापा स्पॉन्सर का कर क्या रहे थे। प्रोफाइल था? पापा मेरे चीफ टिकट इंस्पेक्टर है इंडियन रेलवेज में। ओके। तो हाँ, वो पे स्लिप में मेंशन है कि डेजिग्नेशन क्या था। तो पे स्लिप इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि पे स्लिप में सारा कुछ मेंशन होता है, इनफैक्ट आपका ये भी कि टैक्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड सारा। ओके। ओके। तो फिर पे स्लिप के बाद मैंने 6 मंथ का पे स्लिप लगा दिया। ऐसे 3 मंथ 4 मंथ भी है ना, तो बट 6 मंथ लगा दिया, क्योंकि वेरिएशन भी होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में। उसके बाद मैंने कवर लेटर तैयार किया। कवर लेटर एक्चुअली आप लोग की तरफ से ही हेल्प ज्यादा मिली, 10% मैंने इसमें इंक्लूड किया अकॉर्डिंग टू माई थॉट, माई प्लान। तो आपने जो कवर लेटर तैयार किया, मैं सच बताऊं तो वो एग्जैक्टली मेरे प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस से रहे कि सब कुछ एजुकेशन तक मेरा मैच किया था। वो ऐसा कुछ भी नहीं था कि कवर लेटर मैच करना चाहिए आपका पहले से, राइट। कि पहले लोग आपने बोलते क्या हैं लाइक किया उससे कॉपी रिलेटेड पेस्ट कर जॉब। देते हैं, वही सेम कवर लेटर कॉपी ही हर पेस्ट तो जगह कभी नहीं चलता है। है। राइट। ऐसा नहीं चलता है, सेम लाइक कवर लेटर सारे कुछ नहीं आएगा। प्रोफाइल को पर्सनलाइज वे में कवर लेटर्स बनाना सही रहता है, ये हाँ, रिकमेंडेड है, राइट? मेरे, देखिए, अगर कहीं भी आप कंसल्टेंसी से, मैं कंसल्टेंसी आपको तो मैं जानता नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा डर था कि हम्म। शायद कवर लेटर वो भी कॉपी पेस्ट करके दे रहे हैं, आप लोग भी कॉपी पेस्ट करके दे रहे हैं। नहीं, मगर जब मैंने पढ़ा तो सबसे बड़ा चीज ये फर्क पता चला कि मेरा एग्जैक्टली जो सीवी में प्रीवियस एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस था और मेरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस था, उससे रिलेटेड था, चाहे वो राइट। कुछ भी हो। और कवर लेटर जैसे एज मेंशन लाइक 1 से 1.5 पेज में मैक्सिमम था, तो मेरा राइट। मैक्सिमम वही पेज में था, और दूसरे पेज में अटैचमेंट तक कि इसमें क्या क्या राइट। अटैचमेंट। कवर लेटर मेरा बहुत अच्छा था, बहुत परफेक्ट था, और मैंने भी थोड़ा सा उसमें बस मॉडिफिकेशन की थी, दैट्स ऑल। और ओके। वो अट्रैक्टिव था। मैंने फॉन्ट्स जो आपने बताया थोड़ा सा रंगीन, अच्छा फोटो कॉपी प्रिंट करके मैंने प्रिंट करके निकाला अच्छे फॉन्ट में, तो वो सब सारा मेरे को लगा कि ये सब मेरा हेल्प किया है वीजा निकालने में। राइट। राइट। एंड अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं। ओके। आपका इंटरव्यू कैसा, एंड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, एंड आप क्या आंसर्स दिए थे? इंटरव्यू का मैं सच बताऊं तो अच्छा भी था, पहले थोड़ा सा बताइए कितना कितना निराशाजनक। ड्यूरेशन था आपका इंटरव्यू का टाइम? देखिए, पहले मैं बताता हूँ, मैंने जैसे 17 को वीएफएस ग्लोबल गया था। हम्म। तो मेरा इंटरव्यू, शायद मेरे को मैसेज आया था एक दिन पहले, 5 या 6 तारीख को, कि आपका इंटरव्यू के लिए शेड्यूल किया गया है फॉर टुमारो, तो काइंडली रिस्पॉन्ड एंड सो रिमेम्बर यू हैव टू रिस्पॉन्ड, यस आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू और वॉट एवर यू कांट। तो मैंने फिर इंटरव्यू के लिए किया। मैं 10 साढ़े 10 से, वो लोग बोले कि 1:30 बजे तक के बीच में इंटरव्यू होगा। तो आई वॉज वेटिंग फ्रॉम 9:30 ओनली, सेम सेटअप, सब कुछ सेम। इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन आपने कराया था मेरे को कि कैसे इंटरव्यू दिया जाएगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, और यकीन मानिए सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं, बट सम ऑफ द क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है, जो आपके बारे में, लाइफ के बारे में कुछ भी वो पूछ राइट। सकते हैं। तो राइट। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो फिर मैंने बैठा, फिर मेरा 12:30 में इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। वो पहले मेरे को व्हाट्सएप कॉल किए, नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल। तो मैं उठाया, फिर हेलो हेलो वो बोले, फिर बोले डायरेक्टली, बोले कि जस्ट कम टू द वीडियो कॉल, जस्ट ओके। आंसर द वीडियो कॉल। मैंने आंसर किया। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्मल्स में रहो, बट यू हैव टू बी नीट एंड टाइडी। राइट। ये नहीं कि बाल बाल उजड़ाए, जैसे मैं अभी इंटरव्यू दे रहा, वैसे नहीं रहना, अच्छे से रहना पड़ा। तो फिर मैंने किया कि कॉल उठाया। कॉल उठाने के बाद वो सिंपल बोले, वो सीधा, मैंने उनको पहले ग्रीट किया। तो ये सब स्टार्टिंग सैल्यूटेशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट विल शो लाइक हाउ हम्बल पर्सन यू आर, तो ये राइट। भी जरूरी होता है। तो मैंने उनको
ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून सर के बाद उन्होंने बोला ओके इंट्रोड्यूस नॉट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये बोला कि व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट योर डेट ऑफ बर्थ। आई थिंक सो दे वर आस्किंग जस्ट बिकॉज फॉर कंफर्मेशन। मैंने बोला माय नेम इज मोहम्मद गाजी अल्तमश एंड माय डेट ऑफ बर्थ इज। फिर उन्होंने, मैं प्रिपेयर ये था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे तो पार्ट पार्ट में पूछेंगे, तो मैं मतलब रिलैक्स होकर मैं भी आंसर दूंगा, टाइम मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि इंटरव्यू कैसा भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और कुछ भी उसमें पूछ सकते हैं। तो मेरा उन्होंने एक ही बार में पूछ दिया, इनफैक्ट मेरे को समझ में भी नहीं आया, मेरे को पहला 2 क्वेश्चन समझ में आया क्योंकि उन्होंने बोला कि टेल मी व्हाई यू आर कमिंग टू इटली, टेल मी व्हाई यू वांट टू एनरोल इन दिस कॉलेज, व्हाई यू वांट टू एनरोल इन दिस कोर्स। एंड उन्होंने एक और चीज बोला, आई थिंक सो वो बोला कि व्हाट व्हाई विल यू कम बैक अगेन और व्हाट योर मोटिवेशन। ये 3 सवाल पूछा, मेरे को जवाब बस 2 ही मैं जवाब दे पाया क्योंकि उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, वो आगे बढ़ गए वो खुद। तो मेरे पास टोटल 3 से 4 मिनट था इस चीज को बोलना, 2 से 3 मिनट था इसको बोलने के लिए। मैं बोला कि व्हाई आई एम कमिंग टू इटली, आई बिकॉज आई वाज ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दिस। तो मैं इनफैक्ट ये प्रिपेयर किया था बस 2 से 3 लाइन का। कभी भी आप भी प्रिपेयर रहे या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, रिमेंबर आप कभी भी प्रिपेयर रहे तो मैक्सिमम 3 से 4 लाइन इज एनफ, उससे ज्यादा वो कभी नहीं सुनने वाला है। तो 3 से 4 लाइन एनफ है, बाकी आपको नॉर्मल चीज तो बना के बोलना है। मेन पॉइंट्स पहले ही बोल देना है, मेन पॉइंट्स आपको पहले बोल देना, मतलब तुरंत उगल देना है। राइट। आप नहीं अगर बोलिएगा तो वो आगे बढ़ जाएंगे। आप कहानी बनाना स्टार्ट कीजिएगा, सर एक्चुअली आई वाज एक्चुअली आई वाज डूइंग दिस एंड आई वाज सर्चिंग फॉर दिस, नहीं इतना में तो सीधा बोल देगा, टाइम ही नहीं है। तो मैंने सीधा मेन पॉइंट से बोल दिया राइट। जो मैंने याद किया था, कुछ फालतू नहीं, सीधा मेन पॉइंट बोला कि व्हाई आई एम, बस ऐसे बोला कि व्हाई आई एम कमिंग टू दिस इटली। मैंने बोला कि इटली इज रेप्यूटेड एंड दिस ऑल दैट। फिर मैंने दूसरा पॉइंट ऐसे करके बोला कि नो व्हाई आई एम एनरोलिंग टू दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई दिस कोर्स। फिर उसको मैंने तुरंत कनेक्ट कर दिया अपने बैचलर डिग्री कि एज आई हैव डन माय बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इकोनॉमिक्स इज द बेस ऑफ बीबीए। तो मैंने ये खास करके सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे को और भी यूनिवर्सिटी से मिले थे, तो इसे ये मेरा कोर्स है। और मैंने ये भी बताया कि इस कोर्स में क्या क्या था, मतलब क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे, तो ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। मैंने बस तुरंत रिलेट किया, दिस इज ऑल विद इन 2 मिनट। आपको ऐसा लग रहा है आपको 2 मिनट के अंदर बोलना पड़ेगा, 2 से 3 मिनट के अंदर। तो मैंने 2 से 3 मिनट के अंदर बोल दिया। तो फिर वो मेरे को खुद स्टॉप कर दिया, ओके गाजी, मेरे को वो एक टेढ़ा सवाल ये पूछे कि व्हाट हैव यू डन व्हेन हैव यू पास्ड योर बैचलर। मैंने बोला सर 2021। तो टेल मी व्हाट हैव यू डन आफ्टर 2021। तो यहाँ तक तो मेरे को नॉर्मल लगा क्योंकि ये सब मैं बाकी यूट्यूब वीडियोस इंटरव्यूज पे भी देखा हूँ, तो वो पूछ देते हैं कि प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस क्या था। तो मैं ओके सर आई हैव डन एज अ डेटा एनालिस्ट, आई वाज वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट इन अ कंपनी। और वो मेरे को सच में पूछे कि हाउ मच सैलरी यू आर गेटिंग। आई जस्ट टोल्ड लाइक जो मेरा सच था 15,000 एंड प्लस इंसेंटिव, तो समटाइम्स इट वाज लाइक 20,000 22,000 बट नॉट मोर देन दैट। तो फिर उन्होंने बोला आफ्टर दैट व्हाट यू हैव डन, बिकॉज़ आई कैन सी यू इन द सीवी दैट इज 8 मंथ्स एक्सपीरियंस। और रिमेंबर कि वो सीवी सब देखते हैं, सीवी से अलग कुछ भी बोलेगा, कवर लेटर से भी अलग बोलेगा, दिल कैच यू। मेरे को एक जगह पे वो कैच किए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। उसके बाद मेरे को वहां से टेंशन होने लगी, तो वो बोलेगी उसके बाद क्या किया, तो मैंने बोल दिया कि आई वाज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। तो उन्होंने डीप में फिर डीप पूछने लगे, क्रॉस क्वेश्चन पूछने लगे, व्हाई यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, व्हाई यू लेफ्ट दिस जॉब। ये जनरली मेरे ख्याल से सबसे नहीं पूछते, बट वो मेरे से पूछ दिए। तो वहां पे मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, जो फैक्ट्स है वो बताना, झूठ कुछ भी नहीं बोलना। फैक्ट्स ये था कि मैं उनको इस तरीके से बताया, टेक्निकली बताया, नॉट कहानी बेस्ड, सिर्फ टेक्निकली बेस्ड कि in the previous job I was working only with Excel, advanced Excel, you know. So I told I was working with that analytical tools, but as I have done a data analyst, I am a data analyst, I need to practice for an hands-on experience on every tool, but I was not getting that experience. So if I'll go to the next company, they'll ask me and they'll tell me that you have only hands-on experience on Excel, which is the very basic thing. So I actually left this job because of this, and I started working as a freelancer. And after getting inside the industry, I knew that master degree is required to get a good and proper job. So that's why I enrolled in this University of Casino. तो एक वो पीछे से यहाँ भी मैच हो गया कि मैंने कसिनो क्यों जाना चाहा, क्यों, एक प्रॉपर नॉट एक्सक्यूज, एक प्रॉपर रीजन। ये एक्सक्यूज नहीं होगा, ये रीजन हो गया कि आप कसिनो क्यों जाना चाह रहे थे, इटली क्यों जाना चाह रहे थे। तो ये बहुत अच्छे से मैच हुआ कि मेरे को जॉब ही करना है। ये इसलिए पता चला कि मेरे को जॉब करना है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा कोई दूसरा चीज नहीं है, फॉरेन नहीं जाना है। मैं इंडिया के इंडस्ट्री में घुस चुका हूँ, मेरे को पता है क्या है। रिटर्न बैक टू इंडिया भी क्लियर हो गया, कैसीनो वाला भी क्लियर हो गया। हाँ, राइट। तो आपको कुछ ऐसे ही आंसर
आंसर देना है, मतलब रिलेट करना है। डिप्लोमेटिकली, अगर वो राइट। पूछ लिए तो हाँ, वो पूछ लिए तो अच्छी बात है। किसी से नहीं भी पूछे हैं, किसी से कुछ और भी सवाल करते हैं, तो मेरे राइट। से यही है। तो फिर हाँ। मैंने बताया कि फ्रीलांसिंग, आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर एज बिकॉज, तो वो पूछे कि व्हाई यू वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, एज बिकॉज आई एम गेटिंग टाइम फॉर माय स्टडीज एंड द रिसर्च पर्पस, बिकॉज आई वांट टू स्टडी फॉर हायर एजुकेशन, आई नीड अ डिग्री एंड मास्टर डिग्री, तो उसके लिए भी टाइम मिल गया। और प्लस आई एम गेनिंग सम एक्सपीरियंस। एंड फ्रीलांसिंग से ये था कि मैं अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सॉफ्टवेयर पे एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो मैंने यही कनेक्ट करके बोला कि फ्रीलांसिंग पे मेरे को अलग अलग टूल्स भी यूज हो रहे थे, आराम से कर पा रहे थे और अपने लिए भी टाइम निकाल पा रहे थे और पैसा भी आ रहा था। और दे इवन आस्क्ड मी कि हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग पेड फॉर एज इफ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग। तो फिर मैंने बोला कि समटाइम्स 15, समटाइम्स 20, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड डिपेंड्स अपॉन द वर्क। तो उसके बाद वो लोग बोलते ओके, तो उनका रिस्पॉन्स ये था ओके, जस्ट बिकॉज यू वर गेटिंग पेड वेरी लेस एंड यू आर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस, सो दैट्स व्हाई यू लेफ्ट द जॉब। बोले यस सर। के बाद वो मेरे से आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था उनका कि who is sponsoring you, main part, it's very important part and you have to give answer in a good way। तो पहले मैं बोला कि my father is sponsoring me and he is a government employee, his designation is chief ticket inspector in Indian Railways, which comes under the central government। so he was like, oh, he's a government, he's working in Indian Railways। yes sir, he's working in Indian Railways। so I thought ये impression शायद थोड़ा सा जम जाए। तो बोलने के बाद मैंने ये भी बताया कि उन्होंने ये भी पूछा कि how much salary is getting। तो मैंने ये मेंशन किया as I have done 6 months pay slip, you can see like the salary slip is the variation, there is some variation in the amount, like some amount the basic pay is always get like 80,000 rupees, but sometimes it's 90, sometimes it's 1 lakh, so it's totally depend upon the allowance। like if he's, मैंने ये भी थोड़ा सा बता दिया, like if he's traveling in the night he gets allowance and like more than 10,000 15,000, so it's add in the salary। तो बोला ओके ओके आई गॉट। के बाद उन्होंने एक थोड़ा सा मेरे से क्या पूछ दिया, वो मेरे को टेंशन दे दी है। वो बोला कि ओके गाजी, जस्ट टेल मी वन थिंग, आपका हाउ व्हाट इज योर टोटल फीस इन द कॉलेज। अब मेरे को याद नहीं था टोटल क्योंकि ट्यूशन फीस। ये फीस, हाँ फीस तो ध्यान हाँ। नहीं देते। तो फिर मैं बोला सर अराउंड 800 to 900 यूरोज। और वो लिटरली मेरे को ऐसे 800 900 यूरोज वो मेरे कैसे दिखाया। तो देर इज ऐसे पॉइंट आउट किया, देर इज समथिंग एल्स, यू हैव मेंशन समथिंग एल्स इन दिस। तो मेरे को लगा कहीं क्रॉस क्वेश्चन तो चेक नहीं ना कर रहे हैं, क्योंकि आई वाज आल्सो नोइंग अबाउट इट कि कितना फीस है। तो फिर मैं लाइक थोड़ा सा घुमाने का कोशिश किया कि आई वाज एज आई एम कनेक्टिंग टू फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैसीनो, फेसबुक एंड अदर इंस्टाग्राम एंड ऑल द थिंग्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आई गॉट टू नो लाइक इट्स अराउंड 800 to 900 यूरो। तो उसके बाद चुप हो गया, मतलब चुप भी नहीं हुआ, मैंने जवाब देके चुप हो गया। बोले ओके गाजी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, तो विल लेट यू नो। ओके। तो मैंने फिर मैं बोला यहाँ ओके पर थैंक ये यू सो मच। रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप जो मिस्टेक है वो और बाकी स्टूडेंट्स ना करें। अपनी एनरोलमेंट समरी में बहुत ही क्लियरली मेंशन किया जाता है ट्यूशन फीस। ओके, आप वो देख के जाए, और वो इंटरव्यू में हाँ, वो बोले। वो प्रीलिम में समरी रखे हुए थे अपने हाथ में कि इसमें कितना फीस था। तो मेरा फीस था, मतलब मेरे फीस में वेरिएशन ज्यादा था, मैंने राइट। 800 से 900 बोला। और वहां पे फीस था लाइक 1400 to 1500 यूरो। तो ये काफी गैप हो गया। बट राइट। फिर भी सिर्फ ये छोटे से चीज को लेके वो कभी भी ये नहीं करेंगे कि आपका नहीं, फिर आप जाओ हट जाओ ऐसे। राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो टोटल प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपका राइट। इंटरव्यू भी हो, सिर्फ इंटरव्यू पे भी डिपेंड नहीं करता, डॉक्यूमेंटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो सब कुछ है, मतलब आपको सब कुछ तैयार रखना पड़ेगा, सब कुछ अच्छे से। और कभी भी इंटरव्यू के लिए फेस करना है तो अपने कॉलेज के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे वो कॉलेज की हिस्ट्री हो, वो चाहे ज्योग्राफिकल एरिया हो, कि आप, वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपके आसपास क्या है, आप राइट। कहाँ पे जाइएगा, राइट। वेदर क्या है, आप कैसे जाइएगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, या आप कहाँ रहिएगा, क्या थोड़ा खाइएगा। सा तो जनरल नॉलेज भी जरूरत पड़ता है। हाँ, जनरल नॉलेज सारा रखना है इटली से रिलेटेड। ये नहीं पूछेंगे कि इटली का एजुकेशन सिस्टम क्या है, ये सब नहीं राइट। पूछेंगे, बट जनरल या वहाँ जाने का आपको बेसिक पता होना राइट। चाहिए। ओके। फाइनली फिर हार्डली ये ये कितना हुआ। ड्यूरेशन था इंटरव्यू? मैक्सिमम ये था टोटल 7 मिनट्स का। 7 मिनट्स। अच्छा। 7 मिनट्स में, जैसे मैं आपको बात करके बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। इंटरव्यू सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उन्होंने राइट। पूछा वाइडली, मैंने जवाब दिया जस्ट बिकॉज ये वो। एक मिनट मैंने इसमें लगाया, फिर 1 मिनट मैंने इसमें लगाया कि वाई इटली, वाई दिस थिंग, वाई दिस स्पोर्ट। फिर वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसमें टाइम लगाया। तो टोटली इट वाज लाइक 7 मिनट। और इस 7 मिनट में मैंने एक्यूरेट जवाब दिया है, बस मेरा एक गलती वहीं पे हुई थी, जो वो टोटल फीस के बारे में पूछे थे। बाकी सारा एक्यूरेट था, ना ज्यादा हार्ड इंग्लिश, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वोकैबुलरी, उनको भी आसानी
नहीं हो सुनने में समझने में, क्लियर एंड लाउड इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके। फिर मेरा इंटरव्यू था एंड फिर आफ्टर नेक्स्ट डे ऑन लाइक फ्राइडे मेरे को फिर मैसेज आया कि ये रेफरेंस नंबर, योर पैकेज हैज बीन डिस्पैच थ्रू कुरियर एंड इट विल बी डिलीवर्ड। तो फिर मैं बहुत परेशान था, फिर आपसे पूछा, आपको मैंने मैसेज भी किया 3-4 बार, 3-4 बार क्या आपको मैं मैसेज कर रहा था कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फेसबुक पे मैंने फेसबुक पे भी ग्रुप पे डाल दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं खामोखा पैनिक हो रहा, और आप बोल रहे हैं कि यू विल गेट 200%। वहाँ सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगे फेसबुक पे, मैं फिर भी नहीं माना, मैं नहीं मानूंगा भाई कंग्रेचुलेशन, मतलब मैं किसी का रिप्लाई नहीं किया, बोलो भाई ये अभी मेरे को हंसी खुशी में ये कर देंगे और पता चला कि मेरा वीजा आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं आया, बोले जब तक नहीं जब तक आएगा तब कंफर्मेशन तक नहीं मैं आया नहीं था तब मानूंगा। तक नहीं मानना है। मगर if you are in Kolkata consulate, your visa is coming from Kolkata consulate, अगर ये मैसेज आ गया कि your visa has been dispatched या कुछ भी वीजा पे, मतलब जैसे हम्म। आपने बोला था हम्म। 90%, 99%, 100% श्योरिटी कि you will get your visa। हम्म। तो फिर फाइनली मेरे को कॉल आया सुबह में 10 तारीख को कि आपका पार्सल आ गया है। मैं दौड़ के गया, पता चला वो अमेजन का पार्सल है। मेरा माइंड अभी काम नहीं कर रहा है, बोले अरे यार तुमको भी आज ही देना। फिर मेरा दूसरा कॉल आया, मैं समझ गया, मेरे नीचे जाने जाते मेरा हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा है। फिर बोला, मैं एक सच बता रहा हूँ, ब्लेड लेके गया था यहीं से कि वहीं पे जल्दी से फाड़ के देखना है तुरंत, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा अच्छे मटेरियल में देते, मैं ब्लेड लेके गया। हम्म। वो अभी मेरे को साइन भी करवा रहा है कि भैया साइन कीजिए साइन कीजिए, मतलब पार्सल देने थे, बोला रुकिए भैया 1 मिनट 1 मिनट, मेरा वीजा ऐसा है। मैं खड़ा, तो सबसे पहले मैं एक बड़ा शीट ऑफ पेपर मिला, तो राइट। ऐसा हो सकता, मेरे को ये लगा कि ये प्री रिफ्यूजल तो नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हम वीजा नहीं देखेंगे राइट। पहले। तो फिर पता चला उसमें मेरा वो क्या था, प्री एनरोलमेंट सब। डीओडी नहीं, प्री प्री एनरोलमेंट इनरोलमेंट सब। समरी था वो मेरा। तो फिर उसमें मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स क्या थे, तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग का प्री कैसा इनरोलमेंट एक्सपीरियंस रहा? पहले प्री अनबॉक्सिंग, एनरोलमेंट मेरे समरी को मिल लगा गया। मेरे को ये लगा कि आई शुड मेक अ यूट्यूब वीडियो फॉर दिस अनबॉक्सिंग, बट अगर नहीं आया तो मेरा फूफड़ बन जाएगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया, फिर नॉर्मल, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आता, उस टाइम आप बहुत पैनिक भी रहोगे, आपको टेंशन रहेगा। तो अनबॉक्सिंग मैंने किया, उसके बाद प्री इनरोलमेंट समरी देखा, तो मैं समझ गया एक टाइम पे 50% रिलैक्स किया। प्री इनरोलमेंट से कुछ ये नहीं है कि आपका वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्या होता है, वो तो देते हैं अगर राइट। रिजेक्ट होता है। फिर दूसरा ये भी लिखा हुआ था, एक छोटा सा पर्ची था कि चेक हाँ, फॉर स्टेट अगर एंड कुछ एवरीथिंग। मॉडिफिकेशन करना है तो हाँ, कर सकते हैं। हाँ हाँ। डोमेस्टिक कुछ भी कर सकता है वो छोटा सा। हम्म। उसके बाद मैं समझ गया, वो तो अंदर से खुश था कि हाँ मिल ही है, बट जब तक दिखा नहीं है, तो राइट। मैंने फिर पासपोर्ट खोला और उसमें मेरे को वीजा मिल गया। फिर मैं समझिए सातवें आसमान पे, वो ये मोमेंट हो ये कैप्चर हो करना ये था। वो कैप्चर करके भी वो मजा नहीं आएगा, कैमरे में वो राइट मजा नहीं राइट आएगा ना। राइट। वो तो अंदर दूसरे को क्या पता चल रहा है, इसलिए दूसरे को नहीं पता चल रहा। मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाला वो पासपोर्ट का, ऐसे करके ओपन करके बूमरैंग का शॉट बनाया। लोग पूछ रहे हैं ये भी मेरा सेम है, तुम्हारे में अलग क्या है? मैं बोला, जब तुमको पता नहीं ये वीजा है, ये पासपोर्ट नहीं है, तो वो दूसरे को नहीं पता चल सकता है, वो राइट बस आपको ही राइट। पता चलेगा, और जो आपके लिए पीछे मेहनत कर रहा है जैसे राइट आप लोग, वो उनको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंस है इस चीज का। राइट। दूसरे को लगेगा ओके ही इज गोइंग फॉर स्टडी एंड मास्टर, अच्छा ठीक है, बट वो मास्टर्स के लिए कितना मेरे को 1 साल काम छोड़ के, हर चीज छोड़ के, मैं हट नहीं रहता कि इस पे फोकस करूं, छोड़ देता जॉब वॉब करता, तो वो वैसा नहीं हो पाता। इतना आपको कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ। हाँ कनेक्शन, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा कोई पोस्ट किया होगा या पिंग किया होगा, मैसेज किया होगा, वो नहीं था, हर चीज से रिलेटेड, क्योंकि मैं सारा इन्फॉर्मेशन लेके आप ही को दे रहा था कि ऐसे ये कॉलेज में भर्ती, ये कॉलेज, इंस्टेड ऑफ आपके मैं ही आपको इतना ज्यादा मैसेज कर रहा हूँ। तो वो था क्योंकि मैं खाली बैठा था इसलिए। आप क्या रेकमेंड करोगे, जो जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपना जॉब भी कंटिन्यू करें and ये प्रोसेस भी साइड बाय साइड करते, मतलब करना सही रहेगा, या फिर जॉब, इसी के ऊपर ही जी फोकस जी रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट? जी जनरली जी, हाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाते हैं नवंबर दिसंबर से, एप्लीकेशन उनका स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो जो स्टूडेंट्स उस टाइम पे एनरोल करते हैं तो आप उनको क्या सजेस्ट एज करोगे? एज पर माई एक्सपीरियंस, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो क्योंकि इटली का एक ही रूल है, तो एक ही इनटेक है, वो है राइट। सितंबर या नवंबर के बीच में इनटेक है, और कोई इनटेक नहीं है। तो मैक्सिमम कॉलेज का, अगर आप कोई भी कॉलेज हो, चाहे सैपियंजा, रोम, कहीं से भी हो, मिलान, कहीं भी आपको जाना हो, कोई भी कॉलेज हो, आपका कॉलेज स्टार्ट अक्टूबर नहीं तो राइट। नवंबर, नहीं तो नवंबर इस तो स्टार्ट हो जाता है, मतलब अक्टूबर अक्टूबर तक। एंड गोल्स, हाँ अक्टूबर। तो जितने भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी इसका, सबका लेटर आ जाता है आपको, एडमिशन लेटर, जून जुलाई तक। तो हम्म। आप जून जुलाई तक जॉब कर सकते हैं, मैक्सिमम जून जुलाई राइट। तक। रिकमेंडेड है कि आप जून जुलाई के बाद नहीं कीजिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली ऑल्सो, अच्छा रहेगा। फिर ऐसा होगा कि आप जॉब कर रहे हैं, आप अकेले दिल्ली में, आपका यूनिवर्सिटी कोलकाता से, आपकी फैमिली कोलकाता में, आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, अचानक से मम्मी मेरा हो गया, मेरे को जाना है 10-15 दिन में निकल गए, फिर पता नहीं है क्या, मतलब क्या ही होगा वैसा करके। सबसे पहले रिकमेंडेड है कि आप जून जुलाई तक मैक्स जॉब कीजिए, जून जुलाई तक कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब तक आपको
इंतजार रहेगा कि आपका बीपी आता है कि नहीं आता है, एनवायरमेंट लेटर वहां से आता है। जून जुलाई के बाद क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना होता है, तो राइट। आपको जॉब, आप बार बार छुट्टी भी नहीं ले सकते हो और आप अपने स्टेट में भी नहीं आ सकते, क्योंकि मैक्सिमम लोग अगर जो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली का रेसिडेंस है या फिर मुंबई का रेसिडेंस है, उनके लिए तो ईजी है कि वो घर है उनका। तो मगर अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूसरे स्टेट में है, तो आपको एक बार वहां भी बोलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कि मेरा HRD के लिए आ रहा है सर, आप मेरा जरूर जल्दी फॉरवर्ड कर दीजिए। ये सब चीज जल्दी कराता है कोई भी प्रोसेस को। जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी में जाके बोला सर मेरा यूनिवर्सिटी में मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो वो लोग बहुत खुश थे इनफैक्ट मेरे लिए कि उनका स्टूडेंट ही इज गोइंग टू इटली फॉर हायर स्टडीज। तो वो बहुत खुश थे और वो बोले कि जरूर जैसे ही आएगा मैं तुरंत फॉरवर्ड करवा दूंगा, पर्सनली फॉरवर्ड करवा दूंगा उसको, VC मेरे बोले। तो फिर आपको फिर आना जाना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि ये सारा कुछ अनसर्टेन प्रिपेयर भी रहता है करना। ना वीजा का, लाइक रिजेक्शन का भी चांसेस रहता है। और उससे पहले अगर वो जॉब छोड़ देंगे तो फिर कैसे उस टाइम पे फिर से रिज्वाइन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीजा के टाइम आप खास करके जब वीजा का प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा तब आपको फिर जॉब छोड़नी पड़ेगा, क्योंकि फिर हम्म। आप जॉब करके डॉक्यूमेंटेशन पेपर नहीं कर सकते, हम्म। मतलब फिर यू विल नॉट एबल टू गिव 100%। राइट। ये ओके। ओके, एंड वन मोर थिंग, लाइक आप यूनि एडमिट्स को कैसे कितना रेकमेंड करोगे दूसरे स्टूडेंट्स को जो अभी एनरोल करना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए? मैं एक ही चीज बताऊंगा, एज आई हैव टॉक टू मेनी अदर पीपल राइट नाउ, मेनी अदर स्टूडेंट इवन दे वर यूजिंग कंसल्टेंट, तो उन्होंने मेरे को सबसे ये लगा कि दे आर ट्रीटिंग एज अ राइट। कस्टमर, दे आर ट्रीटिंग एज अ कस्टमर नॉट एज अ स्टूडेंट। तो राइट। यूनी एडमिट्स में मैंने यूनी एडमिट से पहले और भी कंसल्टेंसी को पूछा था, हम्म। तो वो लोग देवर लाइक कि प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए उससे हम्म। पहले कोई प्रोसेस। आपका फर्क ये था कि आपने ये बोला ओके तो मैं अपना प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, आप हम्म। ठीक है, आपको तो क्योंकि पेमेंट ये तो आपका काम है, तो आप पेमेंट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, पहले मैं कर हम्म। देता हूँ, पहले मैं यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ, ये सब कर देता हूँ। तो बाकी कंसल्टेंट आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये कोई नहीं बोलेगा कि ठीक है मैं यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ या कर देता हूँ। और इसमें ये रिस्क भी होता है, लगता है क्योंकि कंसल्टेंट का आप मान लीजिए मैं बिहार से था, मैं पटना में था और आप थे भुवनेश्वर के, राइट। तो फिर एक भरोसे की भी बात हो जाती है। तो आपने बताया, आपने जेन्युइन देखा है कि यार ये सब यूनिवर्सिटी में मैं कर रहा हूँ, फिर मैंने हम्म। पहला पेमेंट किया और पेमेंट एक बार में भी नहीं। और मैं बता रहा हूँ एज अ मार्केट रिसर्च मैंने किया, आपका जो था वो सबसे चीपेस्ट था, cheapest and the best because you were treating me as a student not as a customer राइट। and you were like teacher to me। आप हर जगह पे मैं बता भी रहा था, आपसे पूछा था। तो इनफैक्ट मेरा मैंने जिससे अभी रिसेंटली में जिससे बात किया, वो लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि मैं कंसल्टेंट हूँ, वो बता नहीं रहे डेली कब होगा कैसे होगा, वो बोलते हैं हो जाएगा बस हो जाएगा। एक तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन मेरे को नहीं ये लगा करते। कि हाँ वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन। तो मेरे साथ ये था कि मैं क्वेश्चन भी बहुत पूछता हूँ आपसे, मैंने पूछा भी हम्म। था हर चीज, हर दिन कुछ ना कुछ मेरा सवाल लगा, तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका मेरे को जवाब मिला, प्रॉपर जवाब मिला। तो जवाब जब आपको मिलेगा तो यू विल बी सेटिस्फाइड एंड नॉट ओनली जवाब, यू विल बी सेटिस्फाइड विद द आंसर you were giving। So राइट। this is the major difference between uni admits and all the other consultants। and most importantly इटली के लिए आपको कंसल्टेंसी बहुत कम मिलेंगे, राइट। तो आप किसी जर्मनी एंड कनाडा के लिए आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको ये लगेगा कि ठीक है हाँ ये जेन्युइन हो सकता है, मगर एक चीज के लिए कम मिलेंगे तो आपको ये भी लगेगा कि जेन्युइन है। तो आपके वेबसाइट से, आपके इंस्टाग्राम से, आपके रिव्यू से राइट। मैंने आपको मैसेज किया, उससे पता चला, फिर आपसे जैसे जैसे धीरे धीरे बात हुई वो पता चला। आपने कोई भी मेरे को जो पेमेंट हो या कोई भी कुछ भी पेमेंट हो, जो भी चाहे कुछ भी हो, वो आपने लिंक शेयर किया मेरे को कि आप डायरेक्टली पे कर दो, ये नहीं बोला कि आप मेरे को भेज दो मैं कर देता हूँ। तो वो सब से आप चेक भी, मैंने जैसे चेक भी किया, हाँ ये ओरिजिनल लिंक है, वहां तक गया मैं लिंक, तो ये सब सब प्रॉपर था, ये सबसे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यूनी एडमिट आई थिंक इज द बेस्ट कंसल्टेंसी यू कैन गेट। राइट। थ्रू आउट द प्रोसेस आपको किधर डिफिकल्टीज महसूस हुआ, चैलेंजेस? मेरे को ऐसा था कि मेरे को दिखाना पड़ा था घर वाले को कि आई एम डूइंग समथिंग, क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, मेरा कोई काम ही नहीं था, क्योंकि सारा काम तो आप कर रहे थे। बस मेरा ये काम था कि बैठे बैठे बैंक में पैसा कैसे डालना है, बस मेरे को। क्योंकि बाकी सारे लोग, अगर मैं 6 महीने से घर पे बैठा हूँ, साल घर से घर पे बैठा हूँ, तो लोग मेरे को देख रहे हैं, चाहे घर वाले हो चाहे आस पड़ोस के लोग हो, यार क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है। तो मैं ऐसा था कि लैपटॉप लेके हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वीजा का कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं था एक्चुअली, सारा काम आप कर रहे थे, सारा चीज आप करवा दे रहे थे। तो मेरे को
झूठ का दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, तो फिर घर में फिर बोलेंगे ये कर क्या रहा एंड है, तो गलती इसको अभी जो स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहेंगे, ओके, लाइक नेक्स्ट इनटेक के लिए जो आना चाहते हैं, ओके, उनको प्रोसेस अपना कब से स्टार्ट करना चाहिए? Like, कौन से मंथ में स्टार्ट करना नेक्स्ट चाहिए? इनटेक के लिए। नेक्स्ट इनटेक के लिए मैं सबसे पहले कहूँगा, अगर आप यूनी एडमिट हैं तो आपको, अब यूनी एडमिट में इन्वॉल्व किए तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कोशिश कीजिए कि आप अगर, आपको अगर पता है कि मेरे को लेना है एडमिशन, तो ये हाँ, जान लीजिए कि आपको 95% श्योरिटी कि आपको मिल जाएगा। राइट, एंड इफ यू आर गोइंग टू कोलकाता कॉन्सुलेट, मतलब कि 95%, 90%, राइट। मतलब 100% श्योरिटी कि आपको मिल जाएगा। वो अगर आप कोलकाता कॉन्सुलेट हैं, दिल्ली कॉन्सुलेट में थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है, बट वो तो आप हैं ही बताने के लिए, बाकी उस हिसाब राइट। से तो प्रोसेस स्टार्ट करना, आपको ये करना है कि आपको, आप उनसे बात, मतलब दूसरे स्टूडेंट्स को आपसे बात करनी है, दैट्स ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस। और तीसरा ये कि आपको बस फंडिंग का देखना है। राइट। फंडिंग, एज आई टोल्ड यू, कि मिनिमम आप 10 लाख रुपीज रखिए, चाहे आप लोन लीजिए चाहे कुछ लीजिए, लोन सैंक्शन होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, वो लिक्विड मनी में होनी चाहिए, एफडी होनी चाहिए, तो उसको एफडी को शो कीजिए, बट अगर एफडी है तो तोड़ के भी दिखाइए, वो बेटर है कि लिक्विड हो बैंक राइट, अकाउंट में। अपने तो सेविंग सिर्फ अकाउंट आपको ध्यान रखना है में बैंक रिफ्लेक्ट का, होना चाहिए। बस। हाँ, यस, सीधा आपको एक ही प्रोसेस, आपको बैंक स्टेटमेंट का प्रोसेस करना पड़ेगा। राइट, अगर राइट, आप 6 महीने से कर रहे हैं तो मतलब 6 महीने से कर रहे हैं तो वो, मेरे ख्याल से वहाँ के जो इटालियन कॉन्सुलेट है वो तो देखेंगे भी नहीं। वो तो बस टोटल अमाउंट चेक करेंगे, वो देखेंगे कि राइट, इट्स वेरी राइट। क्लियर। तो आप 6 महीने, आप रिकमेंडेड है कि फरवरी से कीजिए, जनवरी से कीजिए, मार्च से कीजिए, अप्रैल से कीजिए, बट अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए। राइट। अगर आप अप्रैल से भी लेट जा रहे हैं, आप अचानक से 12 लाख डाल रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड। अप्रैल से कीजिए, 3-3 लाख का हर महीने, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, वो नहीं देखेंगे उतना, वो पूछेंगे भी बस नहीं ऐसे फंड्स कीजिए। स्टूडेंट्स टेक केयर कर लेंगे, तो बाकी हम बाकी सब टेक केयर कर लेंगे बाकी बाकी एडमिशन के सब लिए। आप, जैसे मैंने भी किया, कुछ नहीं करना है, बस राइट। सारा आपको करना है, बस आपको फंड से मेरे को। एंड वन मोर थिंग, लाइक इटली में क्या होता है कि प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? एक 6 to 7 मंथ्स का टाइम पीरियड लगता है। ओके, बाकी कंट्रीज में जैसे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आपका 2 मंथ्स में ही सारा प्रोसेस कंप्लीट। ओके, लाइक 7-15 डेज में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, देन डायरेक्टली वीजा के लिए चले जाओ। 1-1.5 महीने में आपका प्रोसेस कंप्लीट, आप उधर पहुंच जाओगे। एंड साल में 3-4 इंटेक ही हो जाते हैं, राइट? बट इटली के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है। स्टूडेंट को पेशेंस रखना होता है 6 to 7 मंथ्स तो कम्प्लीटली, राइट? तो मेरे बीच मैं में बहुत सारे हाँ, स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो सबको कैसे डील करना है? डिप्रेशन में देखिए, पेशेंस आपने बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस मेरा पेशेंस लेवल इसीलिए मेंटेन था कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था, आप उस चीज का एकदम प्रॉपर आंसर दे रहे थे। राइट। तो सबसे पहले मैं सोचा हाँ ठीक है, ये ऐसे ही होगा, अगर आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज में लेट होता है तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा, लेट राइट, हो बहुत रहा सारे है, स्टूडेंट कहीं ये घबरा चीज तो जाते हैं हुआ कि नहीं। बाकी स्टूडेंट्स का आ रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा कब होगा, होगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस। अभी भी जैसे मैंने इटालियन ग्रुप में डाले, इंडियन से नेटी एक फेसबुक ग्रुप है, तो मैंने डाला कि आई गॉट माई वीजा, तो आई नीड अकोमोडेशन, ये इससे रिलेटेड, वहाँ शायद किसी का निकल गया। हाँ, तो हाँ। सारे स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा कि वो लोग बहुत घबराए हुए हैं, एंड दे वर कंटिन्यूअसली टेक्सिंग मी, कमेंटिंग ऑन द पोस्ट कि हाउ डू यू गॉट योर वीजा, व्हेन डिड यू अप्लाई, आई एम नॉट एबल टू गेट माई वीजा, अभी तक मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। तो यू हैव टू बी पेशेंट। एंड about the thing, UK Canada quality, okay, you will get the quality also there, but there are lots of normal private universities, lots of private. I think so 60% of the students goes to the private university there through their money. Money is the main thing. UK, Canada, and Italy. If you are coming to Italy, so it is a whole process. It's very transparent and time-taking process because you are enrolling to a government college. राइट। जिसका कॉलेज का मान्यता होता है, चाहे वो छोटा कॉलेज हो चाहे बड़ा, कोई भी गवर्नमेंट काम में आराम से टाइम भी लगता है। दे स्क्रूटनाइज योर बैकग्राउंड, योर सीवी, योर कवर लेटर, एवरीथिंग। तो ये सब सारा चीज टाइम टेकिंग, लाइक होल अप्रॉक्स 6 मंथ ये प्रोसेस होता है। लाइक टाइम टेकिंग ये है कि बहुत सारे कॉलेज आते हैं, तो बहुत कॉलेज सारे का आप जब डॉक्यूमेंटेशन। जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, आप जनवरी में कोई राइट। कोई कॉलेज आता है, फरवरी में आता है, तो वो लोग का अलग अलग फेज होता है। फर्स्ट फेज में होता है, सेकंड फेज होता है, थ्री फेज होता है, फोर्थ फेज होता है। तो एक तो कॉलेज ही इतना टाइम ले रहा है, मतलब 4 महीना कॉलेज ही ये ले रहा है, कॉलेज ही 4 महीने के अंदर आप एडमिशन मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दो। 4 महीना तो आप हटा दीजिए। असली टाइम टेकिंग, असली प्रोसेस स्टार्ट होता है जून जुलाई से। राइट। जून अप्रैल, अप्रैल जून जुलाई
चाहिए। एक बार कॉलेज आ गया तो आपका डीओवी, आपका एचआरडी, आपका ट्रांसलेशन, आपका स्टाइल, ये सब, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपके कंसल्टेंट से हो, कंसल्टेंट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बट आपका कंसल्टेंट अच्छा है, जैसे कि मैं बोला, मैंने जो भी सवाल पूछे मेरे को जवाब मिला, सही सही प्रॉपर जवाब मिला, तो इसमें मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा कि आई एम डिप्रेस्ड या नहीं आएगा या कुछ गलत हो रहा है मेरे से। राइट टोटली डिपेंड अपॉन द कंसल्टेंट। और आप अकेले कर रहे हो तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि दिस इज रिस्की थिंग, डॉक्यूमेंटेशन ये सब इम्पोर्टेंट, ठीक है, यू आर गिविंग 1 year ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली 1 year ऑफ योर लाइफ, योर होल थिंग यू आर जस्ट कीपिंग असाइड एंड गोइंग ऑलवेज राइट यू आर गिविंग एवरीथिंग फॉर दिस, तो आप कंसल्टेंट करो बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस। राइट तो इसलिए मैं कंसल्टेंट को सबको बोलना चाहता हूँ, थोड़े से पैसे लगेंगे ऐसा नहीं है, बिकॉज जस्ट रिमेम्बर वन थिंग दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। राइट पैसे लगेंगे बट यू आर इन्वेस्टिंग एट करेक्ट पोजीशन, करेक्ट टाइम, यू नीड गुड टाइम, यू नीड गुड पोजीशन फॉर दैट। राइट। ये था। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोले। बहुत सारे स्टूडेंट ना जॉब छोड़ के लाइक इसके ऊपर पहले रिसर्च करेंगे, उसके ऊपर लाइक 3-4 महीना तो देंगे टाइम, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है समझने के लिए। बहुत ही नया इंडस्ट्री है राइट, आप पढ़ाई से हट के ये सब कर रहे हो राइट। तो आप अगर लाइक 1 लाख रुपया अगर डेडिकेट करने के लिए आप अगर 6-7 महीने में 1 लाख रुपया ऑन भी कर लोगे राइट, साइड बाय साइड आप जॉब भी करो, और 1 लाख रुपया ही तो लगता है लाइक हार्डली प्रोसेसिंग के लिए राइट, एंड ये टाइम एंड 1 लाख रुपए आप की, राइट। हाँ। हाँ 1 लाख रुपए की बात ही नहीं है ये। ये है हम्म। कि आप कहाँ और क्यों राइट, इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप इन्वेस्ट कोई कर रहे हो। बहुत बड़ी चीज के लिए जा रहे हैं, आपका इससे हम्म। फ्यूचर बनने वाला है। राइट। तो इसमें अगर आप इतना कोई देखेगा तो हम्म इसमें फेस प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस किए थे कि ग्रुप पे मैं देख रहा था एज अ स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ग्रुप पे देखा, हम्म इटालियन ग्रुप पे देखा, यूनिवर्सिटी जहाँ मेरा इन्वॉल्व है, यूनिवर्सिटी ऑफ पचिनो, उसके ग्रुप पे देखा, हम्म। वो लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जो अकेले होते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे अटक गया है, उनको कोई बताने वाला नहीं होता कि अटक गया तो क्या करें, किसको मेल करें, दे विल नॉट नो कि किसको मेल करें, राइट। क्या क्या प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप तरीके क्या है, इसको कैसे अगर कुछ सॉल्यूशन, गलती हो इसका जाए। कैसे निकाला जाए। हाँ। हाँ, तो हम्म जस्ट बिकॉज सम अमाउंट ऑफ मनी, हम्म और यू कैन नॉट वेस्ट योर होल ईयर, बिकॉज हम्म ये सिर्फ एक इंटेक होता है, एक इंटेक में आप मिस्टेक कर देंगे तो आपको फिर वीजा वो आने में टाइम लगेगा, वो सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। आपको जब तक पता रहेगा, आपका ये पता चला राइट। कि आपका वीजा स्लॉट ही नहीं मिला, खत्म, मुंबई में नहीं मिल रहा है वीजा स्लॉट, राइट राइट। दिल्ली में नहीं मिल रहा है वीजा स्लॉट, तो हम्म। आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा चीज के लिए। राइट। एक्यूरेसी के लिए आपको तो कंसल्टेंट लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिया है तो नहीं, एज अ स्टूडेंट नहीं नहीं मैं अकेले भी कर लूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था आपकी तरह। आपको इतना टाइम है, आपको इतना पेशेंस राइट है, तो आप राइट। रिस्क लीजिए कि ये मेरे फ्यूचर का सवाल है, तो आई डोंट वांट टू टेक दिस, दैट्स ऑल। ओके ओके, थैंक यू गाजी फॉर ज्वाइनिंग। आपका बहुत ही लाइक बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने डिस्कस किए, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किए। ओके, मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इंस्पायर्ड होंगे, जो जो स्टेप्स बताए वो भी फॉलो करेंगे मोस्ट पब्लिक। This is for those like me because I was also searching for the whole YouTube, like कि कोई मेरे को ऐसा बताए स्टार्टिंग से एंड तक, एंड तक। हाँ। स्टार्टिंग से एंड तक बताए, because I was राइट। always asking questions from the group and from the YouTube comments. No one will reply. Actually, राइट। no one will reply. So we are just making video. That's why कि मेरे तरह और भी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, उनको इससे सहायता मिले और थोड़ा सा सब्र कर और सहायता भी मिले, क्योंकि मैंने इसमें सारा पॉइंट वैसा मेंशन किया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो कि आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो फन से रिलेटेड हो, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, चाहे वो प्री इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड हो। बहुत सारे प्री इन्वॉल्वमेंट बहुत टाइम लगता है, और मोर इम्पोर्टेंट प्री इन्वॉल्वमेंट के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताया, बस ये याद रखिए प्री इन्वॉल्वमेंट आएगा बट इट विल टेक इस साल टाइम, कैसीनो लाइक में थोड़ा 30 लेट हो डेज गया। 40 हाँ, डेज 50 बहुत टाइम टेकिंग हो डेज। गया। वरना हम बहुत ये हो सकता जल्दी है कि हम आपका वीजा के लिए 60 जा डेज सकते भी थे। जाए, 70 डेज भी जाए, राइट। बट यू हैव टू बी पेशेंट। हम्म। आपका प्री इनरोलमेंट आएगा, एक बार एडमिशन लेटर आ जाए तो उसमें कोई राइट। दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेरा प्री इनरोलमेंट नहीं आया नहीं आया। तो जस्ट रिमेम्बर गाइस, आपका प्री इनरोलमेंट आएगा ही आएगा। आएगा, बट यू हैव टू बी पेशेंट, एंड अगर राइट। आपके कंसल्टेंट अच्छे हैं तो दे विल जस्ट टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट। ओके। ओके, दैट्स ऑल, ओके गाजी, दैट्स ऑल द थैंक यू, थिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस, ओके, आपका वैल्यूबल थैंक यू टाइम सो दिए, मच। बहुत थैंक यू। एंड वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय करिए। ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड सो मच।